औसत टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। इसके अंदर पिछले पार्ट के अंदर हमने जो एलिगेशन मेथड है जो हम मिश्रण में यूज़ करते हैं उससे किस तरह हम यानी मिश्रण और अनुपात को मिलाकर किस तरह से औसत के सवाल हल करते हैं वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो आज का वीडियो है उसके अंदर क्रिकेट से संबंधित हम क्वेश्चन लेने वाले हैं कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनको भी हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं। क्रिकेट के अंदर जो बल्लेबाजी के औसत होंगे यानी जो बैटिंग कर रहा है उससे संबंधित औसत हैं वे तो सीधे लॉजिक से ही हल हो जाएंगे जो कि ये क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन इसी के साथ जो गेंदबाजी के औसत हैं, गेंदबाजी के अंदर इतनी विकेट लेता है तो औसत कम हो जाता है ज़्यादा, या कितने रनों पर क्या औसत बढ़ता घटता है, वे क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से ही हल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं जो बल्लेबाजी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, हमें नहीं पता। 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए जिससे औसत 4 बढ़ गया, तो 6वीं पारी तक उसका औसत क्या है, या इसी में पूछ लेगा 7वीं पारी तक औसत क्या है, ये हमें बताना है। यानी 6 पारियाँ थी तो उसके अंदर कुछ उसका औसत था। फिर आया 7वीं पारी, 7वीं पारी के अंदर उसने बनाए 50 रन। इससे क्या हुआ कि इसका जो औसत था, जो नया औसत आया है वो पिछले के मुकाबले कितना बढ़ चुका है, 4 बढ़ चुका है। तो अब यहाँ हमें लॉजिक से ही समझना होगा कि 7वीं पारी के अंदर जब वह 50 रन बनाता है तब औसत कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। औसत बढ़ता है तो सभी के लिए ही बढ़ता है। इसका मतलब 7 पारियों के अंदर 7वीं पारी तक 7 पारी कंप्लीट होने के बाद 4 औसत बढ़ गया। इसका मतलब जो टोटल स्कोर है वो कितना बढ़ गया, 7 चौके 28 बढ़ गया। लेकिन 7वीं पारी के अंदर रन कितने बनाए हैं उसने, केवल 50। तो इसमें से 50 में से 28 तो इसके क्या चले गए, इस औसत को बढ़ाने के अंदर ही चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6ठी पारी के अंदर औसत उसका क्या था कि कुल बनाए 50, उसे मेंटेन करने के लिए कितने चाहिए थे कि यदि 28 माइनस कर दें यानी वह केवल 22 रन बनाता। यदि 7वीं पारी के अंदर यदि 22 रन बनाता तो ये 28 एक्स्ट्रा नहीं होते। 28 एक्स्ट्रा नहीं होते तो इसका मतलब ये 4 औसत नहीं बढ़ता। कहने का तात्पर्य ये है कि 6ठी पारी के अंदर 6ठी पारी तक उसका औसत क्या था, 22 था। तो 7वीं पारी के अंदर उसने 22 रन ये तो बनाए ही कि अपना औसत मेंटेन रखे, औसत 22 बना रहे। इसके साथ उसने 28 रन भी एक्स्ट्रा बना दिए जिससे क्या हुआ, 7 चौके 28, 4 औसत भी बढ़ चुका है। तो इस तरह से लॉजिक से ही ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसी के अंदर पूछ लेता कि 7वीं पारी तक औसत बताओ, तो हमने क्या निकाला है, 6 पारी तक औसत 22, 7वीं के अंदर कह रहा है कि 4 बढ़ गया तो 22 और 4 26 हो जाता 7 पारियों का औसत। इस तरह से हम क्वेश्चन हल करेंगे, सीधे लॉजिक से ही क्वेश्चन बनाने होंगे। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे औसत 2 रन बढ़ जाता है। अब यहाँ 11 पारी तक कोई मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन के अंदर सीधा ही कह देगा। तो हमें समझना होगा कि 11वीं पारी तक उसका कुछ औसत था लेकिन 12वीं पारी के अंदर वह 63 रन बनाता है जिससे औसत 2 बढ़ जाता है। 11 पारियों तक जो औसत था उसके अंदर 2 की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो 12वीं पारी तक औसत बताएं। तो इस 63 के अंदर ही हम देख सकते हैं कि औसत कितना बढ़ गया, 2 यानी 12 दूना 24 रन सभी खिलाड़ियों के हिस्से के आ चुके हैं। यानी 12 खिलाड़ी हैं, 2-2 रन सभी के यदि बढ़े हैं औसत, तो 24 रन तो इस 63 में से इस औसत को बढ़ाने में चले गए। बाकी कितने बचे, 63 में से जब 24 माइनस करते हैं तो 39, यानी 11 पारियों तक उसका औसत 39 था। फिर 12वीं पारी के अंदर बल्लेबाज ने पहले तो ये 39 रन बनाए ताकि औसत उतना ही मेंटेन रहे, उसके बाद उसने 24 रन एक्स्ट्रा भी किए, तो 39 और 24 टोटल 63 रन बनाए हैं जिससे क्या हुआ कि औसत 2 बढ़ गया। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, 12वीं पारी तक औसत बताएं। तो 39 11 तक फिर 2 बढ़ गया, कितना हो गया, 41। तो इस तरह हम लॉजिक से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे संबंधित 1-2 प्रश्न और देखते हैं, फिर हम गेंदबाजी के क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक खिलाड़ी ने 20वीं पारी में 4 रन बनाए जिससे औसत 1 कम हो गया, तो 20वीं पारी का औसत बताओ। यानी 19 पारियों के अंदर उसका कुछ औसत था, 20वीं पारी के अंदर वो आया और कितने रन बनाता है, केवल 4। लेकिन औसत के अंदर क्या है, अब की बार कमी हो गई है,
एक कम हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 20वीं पारी के अंदर 20 पारियों तक वह एक औसत कम कर देता है तो 20 गुणा 1 20, इसका मतलब यदि 20 रन बनाता तब तो औसत क्या रहता, पूरा ही मेंटेन रहता, लेकिन उसने 20 नहीं बनाए हैं। कितने बनाए हैं? केवल 4 ही बनाए हैं। तो इसका मतलब 20 पारियों तक उसने सभी के लिए एक एक जो औसत कम किया है। तो यदि वह 24 रन बना देता, यानी 19 पारियों तक उसका औसत क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 20वीं पारी के अंदर आया और उसने बनाए केवल 4। कितने कम बनाए? 20। तो सभी के लिए 20 खिलाड़ियों के लिए या 20 पारियों के लिए उसका औसत एक क्या है? कम हो गया है। इस तरह हम लॉजिक से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैथ को आप जितना ज़्यादा लॉजिकली कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि 65वीं पारी के अंदर 0 रन बनाता है। इसका मतलब 64वीं पारी तक उसका कुछ औसत था। 65वीं पारी के अंदर आया, खाता नहीं खोला, 0 बनाए, तो उसका औसत क्या हो जाएगा? 2 कम हो जाता है। तो 65 दूना 130, तो 130 सभी के हिस्से वह कम कर चुका है टोटल रन। इसका मतलब 64 पारियों तक भी औसत क्या हो जाएगा? 130। तो यदि वह 65वीं पारी के अंदर भी 130 बना लेता तब तो यह औसत पूरा 130 रह जाता, लेकिन उसने कोई रन नहीं बनाया तो 130 की ही कमी हो गई। तो 65 दूना 130, औसत क्या है? 2 कम हो चुकी। तो इस तरह ये होंगे क्रिकेट के क्वेश्चन जो कि सीधे आपने एक पारी का कुछ होगा, कुछ पारियों का कुछ औसत होगा, नई पारी के अंदर आपने देख लेना है कमी हो रही या वृद्धि। एक ही लॉजिक से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वह गेंदबाजी से संबंधित है। कितने विकेट लिए हैं वो हम एलिगेशन मेथड से ही हल करेंगे। एलिगेशन मेथड यदि आपने नहीं जानते हैं तो वैसे तो वह मिश्रण के अंदर यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अनुपात की भी। तो अनुपात और एलिगेशन के थोड़े थोड़े हमने जो बेस क्लियर किए हैं वो आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो आइए अब गेंदबाजी के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के विकेटों का औसत 12.4 है, वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो औसत 0.2 कम हो जाता है। उसने कुल कितने विकेट लिए हैं ये बताएं। तो एलिगेशन मेथड के अंदर हम जानते हैं कि हमें या तो 2 अलग अलग औसत दिए होते हैं, फिर उनका साझा औसत दिया होता है या अनुपात दिया होता है, फिर हमें कोई एक चीज़ उनमें से फाइंड करनी होती है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो उसके विकेटों का औसत कितना है? 12.4। तो एक औसत तो हमें दे दिया 12.4। उसके बाद कहता है अंतिम मैच में 26 रन देकर यहाँ पर देखना है, तो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो यदि 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं तो औसत कितना हो जाएगा कि 26 रन दिए हैं, 5 विकेट ले लिए, तो 5 5 25, 5.2। तो अंतिम मैच का औसत क्या है? 5.2। ये हमें चीज़ दे रखी है और टोटल औसत भी हमें दे रखा है। फिर कहता है कि औसत 0.2 कम हो जाता है, यानी 12.4 था उसका शुरू के अंदर विकेटों का औसत, अंतिम मैच का औसत 5.2, लेकिन ओवरऑल औसत के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है कि वो 0.2 कम हो गया है। तो यानी जो कुल औसत कितना है, 12.4 में से 0.2 कम करेंगे तो 12.2। तो ये 2 औसत हमें दे रखे थे, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। अब हम अनुपात निकालते हैं नीचे एलिगेशन मेथड से। तो 5.2 में से जब, यानी इन 2 का अंतर कितना है? 12.2 में से मैं 5.2 घटाऊँगा तो 7। वहीं यहाँ 12.4 और 12.2 का अंतर है 0.2। ये क्या होता है? हमेशा अनुपात होता है, ये विकेट नहीं है, विकेटों का अनुपात है। तो 7 और 0.2 का रेशियो फाइंड आउट करें, क्या होगा? जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा, या हम कहें कि दोनों को 10 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 70। ये 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ, यानी ये 2 ही आ जाएगा। अब मैं इनको काट सकता हूँ 2 पर, तो 35:1। तो कुल अनुपात कितने हैं? 35 और 1 36। मुझे एक चीज़ और इसने साथ दी, क्या दी है कि जब 26 रन देकर उसने विकेट कितने लिए हैं? 5, यानी 5.2 के औसत से उसने
5 विकेट लिए हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या है 5 विकेट है। 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 5 विकेट है, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कुल विकेट ज्ञात करनी है तो कुल अनुपात है 36, तो 36 पंजे 180, ये कुल विकेटों की संख्या हो जाएगी। इसके अंदर यह भी पूछ सकता था कि अंतिम मैच से पहले उसकी कुल विकेट कितनी थी, तो तब आप इसको 1 अनुपात की वैल्यू 5 है तो 35 अनुपातों की क्या हो जाएगी 175। तो इस तरह ये हमें गेंदबाजी के क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही हल करने होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के विकेटों का औसत है 24.85, वह अपने अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो 52 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.4, यानी ये उसका लास्ट मैच का औसत है। उसके बाद वो क्या कहता है कि उसका औसत 0.85 कम हो जाता है इस परफॉर्मेंस के बाद, तो इसमें से 0.58 घटाएंगे तो कितना बचेगा पूरा ही 24, यानी ये क्या है उसका कुल औसत है। उसके बाद हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, कुल विकेट ज्ञात करनी है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 24 में जब आप 10.4 माइनस करते हैं तो, और इधर तो अंतर है 0.85 का 24 में से, यानी इसका मतलब क्या हुआ 240 में से 104 घटाएं तो 136 और 13.6। अब इनको मुझे सॉल्व कर लेना है कि आप चेक करें, यदि 24 माइनस 10.4 0 लगा 6 13.6, ठीक है। इसके पीछे एक 0 लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका है। अब हमें इनको काटना है क्योंकि ये अनुपात है, तो अनुपात को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दोनों 17 से कट रहे हैं। 17 8 136 होते हैं, तो 80 17 5 85। अब दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 1 कम 5 16 5 80। अनुपात क्या आ गया 16:1, तो 16:1 टोटल कितने हो गए अनुपात 16। हमें टोटल विकेट ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसके साथ क्या दिया था कि 52 रन देकर उसने 5 विकेट लिए थे, यानी ये जो 5 विकेट हैं ये औसत आया है 10.4, ये किस पर आया है 5 विकेट के लिए, और इसका अनुपात क्या है 1 है, यानी 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 5 है, तो 17 5 कुल विकेट कितने हो जाएंगे 85। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं गेंदबाजी के। अब आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित हैं औसत के अंदर, उनको आप इन तरीक़ों से हल कर सकते हैं। जहाँ पर एलिगेशन मेथड की ज़रूरत है वहाँ आप इस तरह एलिगेशन मेथड को प्रोसीड कीजिए, या कोई सवाल लॉजिक से बन रहा है तो आप लॉजिक से बना सकते हैं। तो औसत टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।